हेलो एंड वेलकम टू टुडेस एपिसोड ऑफ द वाई स्पेशल पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है आज की हमारी गेस्ट हेड ऑफ करियर काउंसलिंग द श्री राम स्कूल पूनम प्रकाश मैम। आपका स्वागत है द वाई स्पेशल पॉडकास्ट में मैम। Thank you, Yuvraj. May we start the question answers? Yes, I'm so happy and proud to see you here today. मैम राइट नाउ यू आर द हेड ऑफ काउंसलिंग। उससे पहले आप स्पेशल स्टूडेंट्स की एजुकेशन के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड रही हैं। प्लीज टेल अस मोर अबाउट योर जर्नी। So I've been in the field of education for almost 3 decades now. 2000 से मैं श्री राम में पढ़ा रही हूँ युवराज, और मैं एक्चुअली एसेंशियली अकाउंट्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट टीचर हूँ। बीच में मैंने 10 years एडल्ट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम 9 to 12 उनके साथ काम किया है, और 2019 में मैं करियर काउंसलिंग सेंटर में आ गई हूँ, और आज श्री राम स्कूल मॉलश्री और अरावली दोनों के कैंपसेस को हेड कर। एंड आई थिंक मेरी बेस्ट पार्ट ऑफ माय जर्नी इन स्कूल वाज व्हेन आई वाज working with children with disability from about 2012 to 2019. That was my most memorable journey. That was an inspiring and informative answer, ma'am. Let's move to the next question. It was nice to know more about your journey. अब आप हमें ये बताइए, किसी भी स्पेशल स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स को करियर के बारे में कब प्लान करना शुरू करना चाहिए? I think careers के बारे में any time upwards of grade 9 पेरेंट्स को डेफिनेटली सोचना चाहिए। पेरेंट्स के साथ साथ अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल्स भी उसी टाइम के आसपास उस पे काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि 9th 10th 11th 12th 10th की डिग्री 12th की डिग्री सब मायने रखता है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो स्किल्स बच्चे में हैं और वो स्किल्स को स्कूल के बाद कैसे यूटिलाइज करेगा वो डिफाइन करता है बच्चे की लाइफ। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब बच्चा ग्रेड 9 में आ जाए, अगर स्कूल जा रहा है तो उसको मल्टीपल एक्टिविटीज में एक्सपोज किया जाए टू आइडेंटिफाई बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। एंड कई बार जब बच्चे का इंटरेस्ट आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके और जो पुराने डिसिप्लिन इश्यूज हैं वो भी थम जाते हैं, क्योंकि अब उसको पता चलता है कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा हूँ, मेरे में हुनर है, तो वो कॉन्फिडेंस आती है, खुशी आती है, और उसकी सारी डिसिप्लिन इश्यूज भी हट जाती है। सो 9th is the age. Thank you, ma'am. These inputs were very helpful. Now I would like to know, किसी भी प्रॉपर जॉब में जाने से पहले क्या इंटर्नशिप्स हेल्पफुल होती हैं? सेकेंडली, इंटर्नशिप्स या जॉब शैडो अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकती हैं? तो युवराज, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन आपके पिछले वाले क्वेश्चन से कनेक्टेड है, क्योंकि जब मैं कहती हूँ कि बच्चे को एक्सपोज करना चाहिए मल्टीपल जॉब्स में, मल्टीपल स्किल्स में, तो इंटर्नशिप और जॉब शैडोइंग उसी का एक हिस्सा। जब बच्चा, सपोज हमें लगता है एज एजुकेटर्स या पेरेंट्स या एज ए चाइल्ड लगता है कि चलो इस बच्चे का शायद हॉस्पिटैलिटी में इंटरेस्ट है, जब वो बच्चा वहाँ जाके इंटर्नशिप करता है तो जो स्टाफ है वहाँ पे उनकी फीडबैक से, बच्चे की एक्सपीरियंस से हम रूल आउट कर पाते हैं ये बच्चा हॉस्पिटैलिटी में जा सकेगा या नहीं जा सकेगा। तो इंटर्नशिप्स या जॉब शैडोइंग, इन दोनों चीज़ों से एक स्किल आइडेंटिफाई होती है। 2, मुझे लगता है बच्चे अपने कंफर्ट जोन से, जो घर है या स्कूल है, उससे बाहर जाना, वहाँ पे अपने आप को कैसे कंडक्ट करना, वहाँ पे क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे बातचीत करनी है, कैसे कंडक्ट करना है, वो सब भी सीखता है। तो बिसाइड्स आइडेंटिफाइंग स्किल, वो लाइफ स्किल्स भी सीखता है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस, प्रोवाइडेड वो इंटर्नशिप्स या जॉब शैडोइंग इज इन अ सेफ, इन अ इंक्लूसिव, सेंसिटिव environment. That was informative. Thank you, Yuvraj. Let's move to the next question. Okay. As per your experience, where are we in terms of inclusion at workplaces? I think inclusion in India is coming a long way. If I look at the journey over the last 10, 12 years, from where it was to where we are now, it has really come a long way. I will be very happy and proud to talk about my own organization, the Shri Ram School, where we've actually employed a lot of our own children with disability. So it's a safe space.
they are mentored, they are nurtured, they are taught skills. I think a lot of schools this is something that can be taken over by other schools, but even other than the education sector, in the area of hospitality, Lemon Tree is a brand that is known by so many, but Taj is another brand which does not talk about it, which actually works in the area of equipping them with job skills, and ताकि ये भी उनकी डेवलपमेंट भी हो और वो एक्चुअली कहीं ना कहीं सेटअप. Likewise, in firms like Microsoft, Google, उन जगह पे भी employment है. And definitely, sensitivity and inclusion is much better than it was many years. Let's move on to the next question now. Yes, Yuvraj. How can special people prepare for interviews and create a good resume? For interviews, I think mock interviews घर पे to begin with, अगर बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज वन वेरी गुड थिंग दैट कैन बी डन. 9 से पहले ये बात शुरू हो सकती है. सेकंड इज मॉक इंटरव्यूज. शुरुआत में जिस पर्सन से बच्चा कंफर्टेबल हो, चाहे वो उसकी क्लास टीचर हो, चाहे सब्जेक्ट टीचर हो, चाहे काउंसलर है, उसके साथ बातचीत करे, उसके साथ मॉक इंटरव्यूज करे. और जब टीचर या पेरेंट को लगे कि हाँ अब मेरा बच्चा किसी आउटसाइडर के साथ प्रैक्टिस कर सकता है, टू हैव मॉक इंटरव्यूज विद पीपल हु आर नॉट फेमिलियर टू द चाइल्ड. एंड इवेंचुअली अगर कोई हम HR प्रोफेशनल किसी कंपनी के HR डिपार्टमेंट से किसी को इनवाइट करें और अपने बच्चों को दें सेशंस ऑन मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो रिज्यूमे, तो वो बहुत अच्छा धीरे धीरे ग्रेजुअल जर्नी होती है टुवर्ड्स बिल्डिंग योर इंटरव्यू स्किल्स. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अकॉर्डिंग वो कौन से करियर्स और इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे स्पेशल नीड्स वाले लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है? एजुकेशन तो है ही एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है. व्हेन आई से एजुकेशन, आई वुड से मोर स्कूल एजुकेशन या प्राइमरी स्कूल्स में, प्ले स्कूल्स में, वो बहुत अच्छा सेक्टर है क्योंकि सेफ स्पेस है, छोटे वर्किंग आवर्स हैं एंड इतना ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है. The other is जो बच्चे कोडिंग, जिनकी सेंस ऑफ लॉजिक, लॉट ऑफ चिल्ड्रन जिनके ऑटिज्म होता है युवराज, उनकी लॉजिक बहुत अच्छी होती है, तो वो IT सेक्टर में बहुत सक्सेसफुल होते हैं. हॉस्पिटैलिटी, जैसे हॉस्पिटैलिटी में भी कई ब्रांचेस हैं. कुछ बच्चे बहुत अच्छी बेकरी करते हैं, तो culinary, whether it is baking or it is in the kitchen या in housekeeping या in serving, ये बच्चे बहुत सक्सेसफुल. Besides, although I have not heard of any case, I've also read कि जो बच्चे, children with autism have very good logic, so they would be very good in the forensic area. So I don't have any experience on that. तो ये fields हैं युवराज जहाँ पे हमारे बच्चे successful हो सकते हैं. Forensic was new. I never knew about it. Let's move to the next question. Okay. How do you help people find suitable career paths according to their skills and interests? So I can talk स्कूल के पर्सपेक्टिव से. जो भी अभी तक मैंने बताया कि हम 9 से शुरू करते हैं, हम उन्हीं स्टेप्स और उन्हीं स्ट्रैटेजीज से हम बच्चों को गाइड करते हैं. और हम लोग ये भी करते हैं कि जब बच्चा ग्रेड 11 एंड 12 में आता है, तो हम जितनी टीचर्स उस बच्चे को सीनियर स्कूल में पढ़ाती हैं, सब टीचर्स उस बच्चे के करियर ऑप्शंस देती हैं, और जितनी पेरेंट्स उस बच्चे को जानती हैं वो भी अपना इनपुट देती हैं. फिर करियर काउंसलिंग सेल क्या करती है, इस इंफॉर्मेशन को पढ़ती है और फिर बच्चों के करियर ऑप्शंस ड्रॉ करती है. बट युवराज, कभी कभी ये भी बहुत अच्छा होता है कि हम कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाएं बच्चों पे. बट जब साइकोमेट्रिक टेस्टिंग होती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उनकी साइकोमेट्रिक टेस्टिंग 1-on-1. अगर आप इन बच्चों को पूरे क्लास के साथ बिठा देंगे तो उस साइकोमेट्रिक टेस्ट का रिजल्ट बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं होगा. 1-on-1 होना बहुत जरूरी है.
तो कई बार उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। बट मुझे लगता है जो पेरेंटल इनपुट और जो टीचर्स इनपुट है, या बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो जो भी बच्चे के इर्द गिर्द है वो बच्चे की स्किल्स पे थोड़ा सा लाइट थ्रो करें, और उनके हिसाब से कौन से ऑक्यूपेशंस में ये बच्चा सक्सेसफुल होगा, वो बहुत अच्छा डेटाबेस होता है फॉर करियर का। Okay, let's move to the next question. ओके युवराज। एजुकेशन के अलावा लाइफ स्किल्स डेवलप करना कितना जरूरी है, और पेरेंट्स और टीचर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं किसी भी स्पेशल नीड स्टूडेंट को लाइफ स्किल्स डेवलप करने में? ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब वर्क प्लेस में जाते हैं और जब हम कंपनी से पूछते हैं तो शायद उनका सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि बच्चा लाइफ स्किल्स में कैसा है, इंडिपेंडेंट है, सब काम इंडिपेंडेंटली कर लेता है। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। एंड इनफैक्ट एज एन एजुकेटर मुझे ये भी लगता है कि वो 10th और 12th शायद इतने मायने नहीं लगता जितना बच्चे की लाइफ स्किल्स, जितना बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस मायने रखती है लेटर ऑन इन लाइफ। क्योंकि हर पेरेंट के लिए बच्चा क्या करेगा आफ्टर स्कूल सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है पेरेंट के माइंड में। तो बिल्डिंग ऑफ लाइफ स्किल्स में ये तो मतलब दिस बिगिंस वेरी अर्ली, राइट? एज सून एज द स्कूल चाइल्ड एंटर्स स्कूल, कि बच्चे अपना काम, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, एडीएल्स सारी खुद कर रहा है, और हाइजीन कैसी है, डिओड्रेंट यूज करता है, जब बच्चा स्कूल ट्रिप्स पे जाता है तो अपने आप को कैसे मैनेज करता है। इन चीजों में अगर स्कूल गोइंग चाइल्ड है तो द स्कूल एंड द पेरेंट हैव टू वर्क टुगेदर। और मैंने ये भी देखा है जहाँ पे ये 3-वे पार्टनरशिप वर्क करती है, वहां पे बच्चा जरूर सेटल हो जाए। तो एवरी लाइफ स्किल इज इम्पोर्टेंट, पैकिंग द बैग, फॉलोइंग द टाइम टेबल, going to the washroom on time, coming clean, combing your hair, being able to get dressed, सब इम्पोर्टेंट है। कुछ काम स्कूल में, कुछ काम घर पे। एंड मुझे लगता है शॉर्ट ट्रिप्स जो स्कूल्स ऑर्गेनाइज करते हैं उससे भी बच्चा बहुत कुछ करता है। कई बार पेरेंट्स को लगता है नहीं मैम मेरा बच्चा तो मैनेज नहीं कर पाएगा, और जब हम बच्चों को स्कूल ट्रिप पे ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि बच्चा सब कुछ करता है, क्योंकि बच्चा इज थ्रोन इन दैट सिचुएशन। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ पेरेंट आप बच्चों को लेके जाओ, ट्रिप्स पे लेके जाओ, ताकि बच्चा अपने आप को हैंडल करना सीखे। लाइकवाइज एंड स्कूल में भी छोटी एक्टिविटीज ऑन मैनेजिंग मनी, या एज पेरेंट्स अगर पेरेंट्स भेज सकते हैं बच्चों को छोटे काम करने के लिए, कि बगल वाली शॉप से ब्रेड ले आए, थोड़ा सब्जी ले आए, पैसे हैंडल करना सीख लिया, या पेटीएम से या कोई भी ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट से पे कर लिया, टैक्सी, यूजिंग अ कैब फॉर ट्रैवल, वो सब। इट्स ग्रेट टू नो मैम। आई एम श्योर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं उन लोगों को हेल्प मिलेगी इंफॉर्मेशन लेने में। थैंक यू युवराज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू शेयर एनी सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम स्पेशल स्टूडेंट्स? Yeah, I have a lot of success stories, Yuvraj. For me, my biggest success story is Yuvraj. See, आप यहाँ बैठे हो मेरे सामने, आपके पॉडकास्ट में सुन रही हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है युवराज, कि आप में इतनी कॉन्फिडेंस आ गई। जो ऑल्दो जब आप स्कूल में आए थे तब भी आप बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे थे, बट आपने इतना अच्छा आइडिया सोचा, ये हमारे लिए एक सक्सेस स्टोरी है। मे बी नेक्स्ट टाइम हम कुछ सेशन करेंगे तो हम आपको बुलाएंगे हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से बात करने के लिए। बट अदर देन युवराज वी हैव मेनी सक्सेस स्टोरीज। लाइक हमारी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, शी इज अ फोटोग्राफर, स्कूल के इवेंट्स भी कवर करती है और बाहर के इवेंट्स भी कवर करती है, बेबी शूट्स भी करती है। एक हमारा बच्चा है जो लॉजिक, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑन लॉजिक था, सब्जेक्ट्स करता था NIOS में, बट हम मेन स्ट्रीम में उसको मैथ्स और अकाउंट्स पढ़ाते थे युवराज। बट वो आज BCA पूरी कर ली, MCA पूरी कर ली, और आज वो जॉब। फिर हमारे कुछ बच्चे हैं जो हॉस्पिटैलिटी में गए हैं, होटल मैनेजमेंट में, या तो उनका अपना किचन है, वो अपने ही क्लाउड मतलब अपने ही घर से कुक करके बेच रहे हैं, या वो किसी होटल में काम कर रहे हैं। एक बच्चा भी रिसेंटली फ्रंट ऑफिस की जॉब के लिए उसको एम्प्लॉयमेंट मिली है। एक लड़की हमारी है जो लाइब्रेरी में काम करती है। बट आई थिंक कुछ महीनों से मेरे लिए सबसे इंस्पायरिंग जर्नी है एक
लड़की की जो ग्रेड 10 में जिसने स्कूल का छोड़ दिया था। और युवराज, ये जो पेंटिंग देख रहे हो आप, ये पेंटिंग उसने बनाई। एंड ये मैसेज मैं पेरेंट्स को देना चाहूंगी इस बच्चे की स्टोरी के थ्रू। सो ये लड़की हमारे स्कूल में NIOS में 9th 10th 11th 12th के लिए आई थी, बट 10th के बाद कोविड था, तो पेरेंट ने बहुत सोच समझ के, बहुत कॉन्वर्जेशंस के बाद बच्चे को स्कूल से निकाला एंड उसको कहा कि 3 मंथ्स में कोई पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं डालूंगी, पढ़ाई छोड़ दे। तो एक्चुअली दैट वाज लाइक अ डिटॉक्स फॉर दिस चाइल्ड। 3-4 महीने बाद एक दिन उस लड़की जो पेंटिंग करती थी बचपन में, जिसने बिल्कुल पेंटिंग छोड़ दी थी, उसने पेंट कर, और आज युवराज वो लड़की पेंटिंग एग्जीबिशन। तो आजकल मेरे लिए, जब आप सक्सेस स्टोरीज की बात करते हो, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पैक्टफुल ये बात। Wow, ma'am, these are such amazing examples. You must be so proud of them. Yes, Yuvraj, I'm really proud. Let's move on to the last question. What is your message for parents of special needs students individuals? I think जो मेरा लास्ट एग्जाम्पल था वो ही शायद मेरी मैसेज भी है। Have trust in your students, have trust in your children. Tough luck. Work in partnership with the school, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि जब पेरेंट्स और टीचर्स साथ काम करते हैं, साथ कदम से कदम बढ़ा के चलते हैं, वो बच्चों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को। एंड शायद इट्स इजियर, अनदर मैसेज, इट्स मच इजियर फॉर मी एज एन एजुकेटर। शायद पेरेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल होगा एक्सेप्ट करना है, बट इन माई 3 decades ऑफ लर्निंग आई हैव रियलाइज्ड वो 10th और 12th पेरेंट्स नहीं मायने रखता है। क्या मायने रखता है आपके बच्चों के लिए? वो लाइफ स्किल्स, बच्चे की स्किल आइडेंटिफाई करना, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, और अल्टीमेटली बच्चों को अपने रास्ते, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर हमें पता है कि हमारा बच्चा एकेडमिक्स से स्ट्रगल कर रहा है, हम उसका जोर एकेडमिक्स में कम करें और इन 4-5 चीजों में फोकस करें, तो घर में भी इजियर होगा। और अल्टीमेटली जो हमारा एंड गोल है कि हमारा बच्चा 9 to 5 जॉब जाए, कुछ पैसे कमाए, इंडिपेंडेंट हो, शायद वो मिलना और इजी। Okay. Thank you so much, ma'am, for your inspirational answers. Thank you so much, Yuvraj. Namaste, and I hope this will be helpful to everyone. It has been an honor talking to you. Same here. Thank you so much. And thank you for watching the Why Special Podcast today episode. अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे अगले गेस्ट के साथ। तब तक मैं युवराज चाहूंगा आपसे इजाजत। गुड बाय। थैंक यू सो मच।